90% ट्रेडर मार्केट में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें कोई स्ट्रेटेजी नहीं आती, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप भी इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ग्रीड और फियर के चक्कर में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ये आपकी साइकोलॉजी को चेंज करके रख देगी। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरीके से बदलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी के पीछे भागते रहते हैं, जबकि साइकोलॉजी उनको बिल्डअप करनी होती है। आपके पास बेस्ट इंडिकेटर या परफेक्ट सेटअप हो सकता है, पर आप कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे अगर लॉस के बाद आपको गुस्सा आ जाता है, प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट हो जाते हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा लॉस ले ले। देखिए, मार्केट आपको पैसा नहीं देता, मार्केट आपका डिसिप्लिन चेक करता है। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ मार्केट को प्रिडिक्ट करने में नहीं है, असली सक्सेस इसमें है कि जब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल बन जाए तब आप अपने इमोशन को कैसे हैंडल करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलतियां की, द साइकिल ऑफ डूम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर ट्रेडर करता है। आप भी इसे करते ही होंगे। अगर आप करते हैं तो कमेंट पे हमको बताना कि आप इनमें से कौन सी गलती को बार-बार दोहराते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहली गलती की बात करते हैं, मिस्ड मूव की। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ट्रेडर को ये लगता है कि ये मूव मुझसे छूट गया, मैं जल्दी से जल्दी एंट्री बना देता हूँ और वो जैसे ही एंट्री बनाता है, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। अगर इसको आप चार्ट पर समझना चाहते हैं तो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। इसका यहाँ पर हाई लो हमने नोट किया। यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने हाई तोड़ा, यहाँ पर लोगों ने एंट्री बना ली होगी। क्योंकि मार्केट यहाँ से निकल जाएगा हमारे हाथ से तो हम एंट्री बना लेते हैं। लेकिन उन्होंने पुल बैक का वेट नहीं किया। मार्केट यहाँ से नीचे आया और धड़ाम से एक कैंडल बनाए और सभी के स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो मार्केट में जल्दी एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अपने सेटअप का वेट करो, अपना सेटअप जब बनता है तब एंट्री बनाओ। अगर मैं यहाँ पर मेरी बात करूँ तो मैंने इस सेटअप में कोई एंट्री नहीं बनाई थी। तो आपको यहाँ पर अपने सेटअप का वेट करना है, ना कि मार्केट कहीं छूट रहा है, ट्रेंड छूट रही है, उस तरीके से नहीं करना है। प्रॉपर सेटअप बनने दें, उसके बाद ही एंट्री बनाएँ। अगर आपके सेटअप के हिसाब से आपकी एंट्री बनती है और आपके एसएल जाते हैं तो मार्केट को एसएल दे दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं ट्रेडर्स, फोमो में एंट्री करना, लेट एंट्री लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट मूव कर चुका है। इसको भी हम एक एग्जांपल पर देख लेते हैं चार्ट के। देखिए, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ये कंसोलिडेशन किया और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ और यहाँ पर जैसे ही इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल बनी तो ट्रेडर्स यहाँ पर नेगेटिव बैठ गए होंगे और तुरंत ही देखिए यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हुआ और जो हाई लगाया था उसको वापस ब्रेक कर दिया। तो ऐसे में हमको फोमो में एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ पर हमें हमारा सेटअप देखना है। सेटअप में क्या होना चाहिए यहाँ पर कि प्रॉपर हमारा लो ब्रेक हो, आज का लो ब्रेक हो या फिर स्विंग के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे। कैंडल क्लोज होने का वेट करना है हमको। कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री नहीं बनानी है। कैंडल क्लोज हो और उसके बाद फॉलो अप कैंडल मिल रही है कि नहीं मिल रही है उसका वेट करना चाहिए। अगर ये कंफर्मेशन हमको मिल जाता है और आप एंट्री बनाओगे तो आपका ट्रेड 70 टू 80% सही ही निकलेगा। तो फोमो में एंट्री बनाना बंद कर दीजिए आप यहाँ। और तीसरी गलती, देखिए ये पूरा साइकिल है, ये गलतियां हर ट्रेडर दोहराता है, इसलिए वो कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। इसलिए तीसरी गलती है नो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। थोड़ा और रुक जाता हूँ, मतलब कि मार्केट में अगर आपका एसएल आ रहा है तो आप थोड़ा और वेट करते कि नहीं, मैं थोड़ा और रुकता हूँ, कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। तो ये गलती सबसे ज्यादा ट्रेडर्स करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपने एसएल फिक्स रखने हैं। जैसे कि मैं अपने लाइव में बताता हूँ कि हमारा 10 से 15 पॉइंट का एसएल रहेगा, इससे ज़्यादा का हमारा एसएल नहीं रहेगा। तो वो अगर एसएल हमारा लगता है तो हम उस एसएल को ले लेते हैं, फिर दूसरा ट्रेड मिलता है तो हम लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं लेते, हम फिर अगले दिन ट्रेड करना शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दीजिए, अगर वहाँ आपके एसएल हो जाते हैं तो फिर एसएल एक्सेप्ट करिए। अब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया और नीचे ही गया, तो क्या होता है, आपके लॉसेस बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे आपके लॉसेस बढ़े, अब आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि अब मैं उसको रिकवर करूंगा। और उस रिकवरी के चक्कर में क्या होता है,
आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। तो इस रिवेंज ट्रेडिंग से भी आपको बचना है। देखिए मार्केट में 1 महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और उन सभी बीसों 20 ट्रेडिंग सेशन में कभी भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। हमें भी लॉसेस होते हैं लेकिन हम हमारे लॉसेस को कंट्रोल में रखते हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्लियर होता है। वहाँ पर अगर हमने कोई ट्रेड लिया तो वहाँ पर हमारा एसएल फिक्स होते हैं, टारगेट हमारे फिक्स होते हैं। अगर मार्केट कोई अच्छा-सा मोमेंटम दे रहा है, तो हम टारगेट को हमारे ट्रेल करते रहते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, एसएल लीजिए। ये एक बिज़नेस है, यहाँ पर आपको लॉसेस भी होंगे, लॉसेस को आपको बेयर करना ही करना है और उन गलतियों से सीखिए, आगे आप जो गलतियाँ करें, उनमें वो गलतियाँ ना करें। और सबसे बड़ी गलती लास्ट की है जो है वो ओवर ट्रेडिंग है यहाँ पर। हर छोटी मूवमेंट में आप पूरे दिन चार्ट पे के सामने क्यों बैठे रहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। पूरे दिन बैठे रहने की क्या ज़रूरत है? आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिल गया, आपने प्रॉफ़िट ले लिया, बंद करो सिस्टम, अपना दूसरा काम करो। या फिर सिस्टम बंद नहीं कर सकते तो सिर्फ़ बैठे रहो, ट्रेड लेने की क्या ज़रूरत है? अभी तो ब्रोकर्स ने किल स्विच दे दिया है, किल स्विच मार दो, फिर आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे उस दिन। तो ओवर ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पर। मैंने बहुत सारे ऐसे अकाउंट देखे हैं जो प्रॉफ़िटेबल हैं, लेकिन अगर उनका टोटल पी&एल देखते हैं तो अगर उन्होंने 10 लाख प्रॉफ़िट किया है तो उसके अगेंस्ट उन्होंने 18 लाख का तो चार्जेस दे दिए हैं। तो क्या हुआ 8 लाख वो माइनस में चले गए ना। तो ये ओवर ट्रेडिंग के कारण होता है। ओवर ट्रेडिंग बहुत ही गंदी चीज़ है। इसलिए दिन के 1 से 2 ही ट्रेड प्लान करने चाहिए आप। ये तो हमने कर ली कि साइकोलॉजी में हम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई आपको ये नहीं बताता है कि इन गलतियों को कैसे सुधारना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने इमोशन को सिस्टम और रूल्स से कैसे न्यूट्रलाइज करें। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है फियर और पैनिक को यहाँ पर खत्म कर दीजिए, ठीक है? ये कैसे खत्म होगा? ये तभी खत्म होगा जब आप अपने रूल्स फिक्स करेंगे। पहला रूल्स आपको बनाना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है। आपके रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले फिक्स करिए। हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% कैपिटल का रिस्क लो। अगर आप ये करना सीख गए ना, तो फिर आपका कैपिटल बहुत ही जल्दी ग्रो होगा। देखिए एक कहावत है जो हर किसी ने सुनी है, बूंद-बूंद से घड़ा पड़ता है। तो आपको हर दिन छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेने हैं। अब ये छोटे-छोटे प्रॉफ़िट आप 1 साल के अंदर देखेंगे ना, तो ये पूरा घड़ा भर देगा आपका। तो ट्रेडिंग में आपको यही चीज़ सीखनी है। आपको एक ही दिन में पैसा डबल नहीं करना है। छोटे-छोटे स्टेप लीजिए, आप हम ऊपर मंज़िल तक पहुँच ही जाएँगे। तो सबसे पहले अपने रिस्क को फिक्स कीजिए। 1 से 2% कैपिटल का रिस्क लेना है। इससे क्या होगा आउटकम? आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, आपका माइंड शांत रहेगा और शांत माइंड बहुत ही शार्प होता है, इसलिए माइंड को हमेशा शांत रखना चाहिए। दूसरा क्या है कन्फ्यूज़न, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं पालनी है हमको। देखिए मार्केट में मार्केट अप डाउन हो, कुछ भी हो, मार्केट में हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं करनी है क्योंकि आपको जब मार्केट बंद होता है उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए, एंड ऑफ द डे एनालिसिस कीजिए। इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। तो वहाँ एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने पूरा प्लान आ जाएगा कि मुझे कल क्या करनी है, मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एग्ज़िट क्या होगी, मेरा एसएल क्या होगा, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होगा। तो फिर आपको लाइव मार्केट में डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लाइव मार्केट में आपका सेटअप बना, आप एंट्री मारो, एग्ज़िट मारो या फिर अपना एसएल लगाओ और प्रॉफ़िट लो। अगर एसएल लेता है तो भी सिस्टम क्लोज़ करो और नहीं होता है और प्रॉफ़िट मिलता है तो भी आप उसको घर पे लेकर जाओ। इससे क्या होगा कि लाइव मार्केट में आप इमोशनल मिस्टेक्स नहीं करोगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि इमोशंस में आकर हम ओवर ट्रेडिंग बार-बार एंट्री करना, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट ले लेना, एसएल में बड़ा एसएल लेना, बैठे रहना, ये सब हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते इसलिए होता। अब यहाँ पर तीसरा है इमोशनल थ्रेट, यहाँ पर गुस्सा नहीं होना है। अगर हमें लॉसेस होते हैं तो एक्सेप्ट द लॉस, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से डरते नहीं हैं, हम कभी भी नहीं डरते। देखिए यहाँ पर सिंपल से रूल्स हैं हमारे। अब जैसे मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 20 ट्रेडिंग सेशन में से मैं गिन के चलता हूँ कि मुझे 5 ट्रेडिंग सेशन में लॉस होगा। बाकी के 15 ट्रेडिंग सेशन तो मैं प्रॉफिट करूँगा ना। और उस 15 में भी मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है कि 15 में से मुझे 2 से 3 ट्रेड ऐसे मिल गए जो मुझे अच्छा खासा ट्रेंडिंग दिन मिल गए। बाकी के 10 दिन तो मैं क्या ले जाऊँगा 1 से 2% का। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यूअस करेंगे और देखेंगे 1 साल बाद तो आपका कैपिटल बहुत बड़ा हो जाएगा। एसएल लेना सीखिए,
लेकिन उसको मिनिमाइज़ करिए, एसएल को बड़े मत करिए, एसएल को मिनिमाइज़ करो, तो ही आपको अच्छे प्रॉफ़िट दिखने लगेंगे। अगर एसएल मिनिमाइज़ हो गए और आपके प्रॉफ़िट बड़े हो गए, तो आपके एसएल उसके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। इसलिए कभी भी गुस्से में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। इससे क्या होगा कि अपना कैपिटल बचेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने को गुस्सा नहीं होना है मार्केट में। ट्रेड एसएल गया, गया, आज हमारा दिन नहीं था, हम कल ट्रेड करेंगे या फिर हमको दूसरा सेटअप मिलता है तो दूसरे सेटअप में ट्रेड करेंगे। 1 से 2 ट्रेड लीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रीड, लालच नहीं करनी है। देखिए, कल मार्केट ने मुझे 10,000 दिए थे, तो मैं आज भी 10,000 लेकर जाऊँगा। ऐसी लालच नहीं करनी है। कल मार्केट ने 10,000 दिए, आज 1,000 मिलते हैं, लेकर जाओ। आज 1,000 का लॉस होता है, लेकर जाओ। लेकिन लालच नहीं करनी है। मैं हमेशा बताता हूँ, अपने सेटअप का वेट करो। अगर मुझे मेरे सेटअप मिलते हैं, तो मैं ट्रेड लेता हूँ। मुझे मेरे सेटअप नहीं मिलते, तो मैं बहुत से दिन स्किप भी करता हूँ। इसलिए हमेशा वेट करो अपने सेटअप का। इससे क्या होता है? इससे हाई प्रोबेबिलिटी एग्ज़ीक्यूशन होता है। और हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन होगा तो आपको बड़े ट्रेड मिलेंगे। तो ऐसे बड़े ट्रेड पकड़ने की कोशिश करिए। यहाँ पर छोटे-छोटे प्रॉफ़िट और छोटे लॉस की आदत ना डालें। देखिए, अगर आप कंटिन्यूअस डेली ट्रेडर हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 15 दिन अपने को प्रॉफ़िट लेना है, तो उन 15 में से 10 से 12 दिन हम छोटे-छोटे प्रॉफ़िट ले सकते हैं। लेकिन पूरे महीने में 4 से 5 ऐसे ट्रेड पकड़ने हैं जो ट्रेंडिंग हो, जो हमें बहुत बड़ा प्रॉफ़िट देकर जाए। ऐसे ट्रेड के लिए आपको एक परफ़ेक्ट सेटअप चाहिए और उस सेटअप को बनाओ और उस सेटअप पर ही ट्रेड लो। तो इ इससे आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाएगी। अगर आप ये चारों चीज़ें कर लेंगे और उसको फॉलो कर लेंगे, तो फिर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रॉफ़िटेबल और कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी प्रॉफ़िट में। तो ये कल से ही करना शुरू कर देना। फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने ट्रेड को जर्नल करना सीखिए, क्योंकि इससे आप अपने माइंड को ट्रैक करना सीख जाएँगे। यहाँ पर क्या होता है कि मैं मेरी जर्नलिंग करता हूँ, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, वो आपको डिटेल में बता देता हूँ। मेरा सिंपल सा रूल है कि मुझे अगर डे वाइज़ लॉसेस होते हैं, तो मैं उनको बेयर करता हूँ। लेकिन मैं ये ट्राई करता हूँ कि मुझे वीकली बेस पर और मंथली बेस पर लॉसेस ना हो। तो मैं उसको ट्राई करता हूँ और इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जर्नल करता हूँ अपने ट्रेड। मैंने जो गलतियाँ की वो सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैं हर दिन के ट्रेड ट्रैक करता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ कि मैंने आज ये गलती की इसलिए मुझे ये लॉस हुआ या फिर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया यहाँ पर। तो फिर उन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा पेशेंसली ट्रेड करने का, ताकि आप अपने साइकोलॉजी को बिल्डअप कर सकें। अगर आप अपने जर्नल करते होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ-कहाँ गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को सुधारेंगे, तो यहाँ पर आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जर्नल करना मीन्स जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या जर्नल करते हैं, उनकी एंट्री कहाँ बनी, उन्होंने कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया और कितना पीएनएल है। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको जर्नल में नोट में लिखना है एंट्री आपने क्यों ली, फोमो में एंट्री ली, एग्जिट क्यों ली, पैनिक में ली या इमोशन क्या था, गुस्सा था या डर की वजह से आपने ये सब कुछ किया। तो ये इमोशंस भी लिखने हैं और अपने इमोशंस को भी ट्रैक करना है, तो ही आपका प्रॉपर जर्नल बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस लिखने से आपका जर्नलिंग ठीक नहीं होगा। तो जर्नलिंग में आपको ये अपने इमोशंस भी डालने होंगे और उसको ट्रैक करते रहना होगा कि आप कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उनको सुधारना होगा। अगर आपने ये सुधार दिया, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। देखिए, और एक गलती आपको नहीं करनी है, आपको ज़्यादा चार्ट नहीं देखने, आपको ध्यान रखना है अपने सेटअप का। अपना सेटअप मिलता है तो ही वहाँ पर एंट्री करनी है। अगर आप बार-बार ट्रेड देखोगे, आपको हर कैंडल पर ट्रेड मिलेगा और इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी और ओवर ट्रेडिंग आपको यहाँ पर रोकनी है। एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं, वो अपने सेटअप का वेट करते हैं, वो चार्ट के सामने भी बैठे रहते हैं, तो वो भी एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो ये उनका पेशेंस है, ये उनकी साइकोलॉजी, ये उन्होंने अपना डिसिप्लिन बिल्डअप किया है, तो आपको भी वो डिसिप्लिन बिल्डअप करना होगा। प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करना है। एंट्री मिली तो एंट्री करेंगे, नहीं मिली तो नहीं करेंगे। आप मुझे देखते होंगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से बैठा रहता हूँ मार्केट में, एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री लेता हूँ, नहीं मिलती है नहीं लेता हूँ, मस्ती से बैठा रहता हूँ। तो आपको भी मस्ती से बैठा रहना है, दूसरे काम करिए, गेम खेलिए, क्रिकेट का शौक है क्रिकेट देखिए, जोक्स देखिए,
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप चार्ट ही देखते रहें हमेशा। तो चार्ट को अवॉइड करिए देखना, प्रॉफ़िट हो गया, प्रॉफ़िट लेकर निकल जाइए, सिस्टम को क्लोज़ करिए, मज़े लीजिए। तो इस तरीके से आपकी ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर रुक जाएगी। हमने बातें कर ली कि मार्केट में ट्रेडिंग में क्या करना है आपको, लेकिन आपके माइंडसेट को कैसे बिल्डअप करना है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस आपके सिस्टम से आता है, इमोशंस में नहीं। डे टू डे लाइफ़ में 5 से 10 मिनट डेली मेडिटेशन कीजिए फोकस के लिए। मार्केट में बैक टेस्टिंग कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर मार्केट बंद होता है उसके बाद एनालिसिस कीजिए। अगर आप डेटा एनालिसिस भी करते हैं तो रात को जब डेटा अपडेट हो जाता है उसके बाद डेटा एनालिसिस और प्राइस एक्शन दोनों को मर्ज कर कर एनालिसिस कीजिए। इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको एंट्री एग्जिट के लेवल्स मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ है 2 से 3 अगर आपको कंटिन्यूस लॉस हुए तो स्क्रीन बंद करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, 1-2 दिन कहीं घूम आओ, जो भी शौक है आपके क्रिकेट खेलिए, घूमने का शौक है, जो भी है, फ्रेश माइंड से वापस आइए और एक ही सेटअप पर दिन के 1-2 ट्रेड लीजिए। इज़िली आप वापस जो भी आपने लॉसेस हुए वो रिकवर हो जाएँगे आपके। रिवेंज ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं करनी है, बस इतना सा करना है। बैक टेस्टिंग ये हमेशा आपको करती ही रहनी है मार्केट में। बैक टेस्टिंग कीजिए किसी भी स्ट्रेटेजी का और एंड ऑफ द डे एनालिसिस कीजिए। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा करनी है। अगर ये करना आपने सीख लिया और आदत बना दी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे यहाँ पर। देखिए मार्केट में जीतने के लिए आपको दूसरों से नहीं लड़ना है, आपको खुद के माइंड से लड़ना है। तो अपने माइंड को सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करिए। वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आपकी आधी से ज़्यादा लड़ाई यहाँ पर आप जीत चुके हैं। अगर आपको डेली ऐसे ही लाइव अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर उसे जॉइन करिए। इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे भी जाकर आप जॉइन कर सकते। अगर आपको ऐसे ही रियल ट्रेडिंग लेसन्स चाहिए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।